ओम नमः सिद्धेभ्य। टॉपिक बहुत ही अच्छा था। मुझे जब भैया ने ये टॉपिक दिया था तो टॉपिक सुन के ही जो प्रसन्नता हुई थी उसकी बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत अधिक प्रसन्नता हुई थी। अल्प राग कृत अंतराय। अकेले राग कृत अंतराय की बात नहीं है, मोह कृत अंतराय की बात नहीं है। अल्प राग, यदि हम छोटे शत्रु की भी वैल्यू बता दें तो जो हमारे सामने पूरी सेना खड़ी हुई है उसकी वैल्यू हमको समझ में आ जाती है कि कितना खतरनाक है। पंडित टोडरमल जी के शब्दों में कहें तो मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। हाँ? तो ये जो अल्प राग है ना, वो उसी की सेना का एक सिपाही है जो उसी की तरफ से लड़ रहा है, लेकिन हमको ऐसा भ्रम दिला देता है कि नहीं नहीं, हम तुम्हारी साइड से हैं, तुम्हारा थोड़ा काम कर रहे हैं। तो ये हमको अकेले भ्रम में डालने वाला वैरी है, लेकिन इसकी सही पहचान हमको करनी पड़ेगी। ये पूरा विषय जो अल्प राग कृत अंतराय का है, मूल में पठनीय है। पंचास्तिकाय ग्रंथ की 171-72 नंबर की गाथा है। छोटी सी टीका है, इसलिए मैं वो टीका भी पूरी पढ़ूंगा, 4-4 लाइन की है, क्योंकि जितने सुंदर शब्द और कठोर शब्द आचार्य अमृतचंद देव ने वहां लिए हैं उतने मैं भी नहीं सोच सकता था, और उससे पूरा भाव भाषण हो जाएगा तो ये विषय पूरा क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं गाथा भी नहीं पढ़ रहा हूँ, सीधे टीका पे आता हूँ। अन्वयार्थ पढ़ देता हूँ गाथा का, तो आपको ये भी पता चलेगा कि कुंदन स्वामी ने भी वो कठोर शब्द नहीं लिए जितने कठोर शब्दों से अल्प राग पे भी अमृतचंद्राचार्य ने प्रहार किया। देखिए, जो जीव अरिहंत सिद्ध चैत्य और प्रवचन के प्रति, शास्त्र के प्रति भक्ति युक्त प्रवर्तता हुआ, परम संयम सहित तब कर्म रूप कार्य करता है, वह देवलोक को संप्राप्त होता है। वाह! यहाँ पे तो आचार्य कुंदन स्वामी कह रहे हैं कि जो ये शुभोपयोग रूप प्रवृत्ति करता है वो जीव देवलोक में प्राप्त करता है। अब देखो उसका और विश्लेषण कितना सुंदर आचार्य अमृतचंद देव करते हैं। यह है मात्र अरिहंत आदि की भक्ति जितने राग से उत्पन्न होने वाला जो साक्षात मोक्ष का अंतराय, उसका प्रकाशन है। मुझे अभी इसी संबंध में एक और बोल याद आ रहा है बहन श्री का, बहुत सुंदर बोल है कि यदि एक बच्चे की मेले में माँ खो जाए मतलब वो बच्चा खो जाए, तो उसे किसी भी प्रश्न पूछोगे उसे सिर्फ एक ही उत्तर मिलेगा, मुझे माँ चाहिए। उससे बोलो बेटा तेरा नाम क्या है, मुझे माँ। हर चीज में माँ की याद आती है। ऐसे ही जिनको मोक्ष चाहिए ना, उनको राग से सर्वार सिद्धि भी मिले ना, तो उनको नहीं चाहिए, उसका नाम सुनना भी उनको बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे वर्णन है। आगे थोड़ी सी 4 लाइन की टीका है, वो जरूर पढ़ रहा हूँ। जो जीव वास्तव में अरहंत आदि की भक्ति के अधीन बुद्धि वाला वर्तता हुआ परम संयम प्रधान अति तीव्र तप तपता है, वह जीव मात्र उतने राग रूप क्लेश से जिसका अंतःकरण कलंकित है, मलिन है, ऐसा वर्तता हुआ विषय विष वृक्ष के आमोद से जहां अंतरंग अर्थात अंतःकरण मोहित होता है, ऐसे स्वर्ग लोक को जो कि साक्षात मोक्ष को अंतराय भूत है, उसे संप्राप्त करके सुचिरकाल पर्यंत बहुत लंबे काल तक राग रूपी अंगारों से दह्यमान हुआ अंतर में संतप्त होता है। इसका बहुत विस्तार हो सकता है। मैं तो ये स्वर्ग लोक की बात कर रहे हैं, जो अल्प राग से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, जब उसमें इतना दुख है, वहां पे अंगारों में तपने जैसी स्थिति बता रहे हैं, तो तीव्र राग का अनुमान हमको लगाना है। हम जो तीव्र राग और विषयों में बिल्कुल कोई हमको टोका टोकी के बिना हम बिल्कुल सीधे निर्भ्रांत होकर के जो उनमें प्रवृत्ति करते हैं, निर्भय होकर के प्रवृत्ति करते हैं, उसकी एक सीख हमको यहाँ मिल जाती है। 172 नंबर की गाथा की टीका में भी बहुत सुंदर वर्णन है, लेकिन समय उसमें ज्यादा लगेगा, इसीलिए मैं अभी वो नहीं लेता हूँ। मैं वापस अपने टॉपिक ये है, लेकिन उसमें जो वर्ड आए हैं मुख्य, राग और अल्प राग का थोड़ा सा डिफरेंस हमको देखना है। अल्प राग कृत अंतराय, ये हमको देखना है। तो पहले राग और अल्प राग में क्या डिफरेंस है। सामान्यतः जो इष्ट बुद्धि होती है, इष्ट बुद्धि भी नहीं, जो इष्ट अनुकूलता जिनके निमित्त से होता है, उनके प्रति जो हमारा रति का भाव होता है उसको राग कहा जाता है। अरति या अनिष्ट रूप जो भाव होता है वो द्वेष होता है। अब यहाँ पे अल्प राग में किसके प्रति रति भाव को लेना है, किसके प्रति का राग भाव अल्प राग है, तो कहा अरहंत आदि के प्रति। जो प्रशस्त राग है उसकी बात यहाँ पे चल रही है, उस प्रशस्त राग का फल ये बताया जा रहा है। अल्प राग कृत अंतराय। अंतराय को कैसे समझ सकते हैं।
ये थोड़ा वर्ड यदि कठिन पड़ता है तो हम अंतराय का अर्थ दुख निकालने लग जाए तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अल्प राग से भी कैसा दुख होता है। ये दुख भी दो तरह से होता है, एक तो वर्तमान में उसका दुख और भविष्य में उसका दुख। जो राग हुआ जो स्वयं दुख स्वरूप है, एक तो वो दुख है, आकुलता का कारण है, और उस समय कर्म का भी बंद होता है, और भविष्य में उस कर्म का उदय आता है, वो दुख स्वरूप है। तो उन दोनों से अंतराय हो रहा है, वर्तमान में भी अंतराय, अल्प राग से जो आकुलता हुई, स्वभाव का अनुभव नहीं हुआ, स्वभाव का रसमान नहीं हुआ, वो अंतराय, और इसके कारण जो कर्म बंध वर्तमान में हुआ और उसका भी जब उदय में आएगा वो अंतराय। उस समय जो अंतराय बनेगा, मोक्ष नहीं जा पा रहे, संसार में ही अभी रुकना पड़ रहा है, स्थिति बन गई कर्म की, आयु कर्म की स्थिति बन गई, ये अंतराय, ये रागकृत है। एक जो अल्प राग की बात हम कर रहे हैं ना, इस अल्प राग में, एक समय के राग में इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है कि वो सातों कर्म का बंध हर समय जीव को करा रहा है, और पूरी आयु में, पूरे जीवन काल में एक बार आठों कर्मों का भी बंद कराता। वो एक एक राग में इतनी शक्ति है कि वो आठों कर्मों का बंद करा देता है। तो वो राग कितना खतरनाक है। ये अल्प राग की भी यही स्थिति, अल्प राग भी इस सातों कर्मों का बंद प्रति समय कराने की शक्ति रखता है। इसीलिए जैसे अभी हमारे पिछले वक्ता ने बोला था कि जब शत्रु कमजोर होता है ना, तो शत्रु कमजोर हो तो उसका नाश हो जाए तो बढ़िया है। ऐसे ही अल्प राग है ना, अल्प राग था, हमारा शत्रु कमजोर पड़ गया था, और उस समय भी यदि हमने उसका घात नहीं किया तो फिर पुनः हमको बहुत लंबे काल तक संसार में, सुचिर काल तक राग रूपी अंगारों में ही हमको परेशान होना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। वो सजा किस बात की है कि भाई शत्रु कमजोर था तब भी तुमने उसको नहीं हराया, इस कारण आपको सर्वार सिद्धि आदि की जेल मिल रही है। अब देखो बात ऐसी है कि इस विषय को हम चारों अनुयोगों से ले सकते हैं। प्रथमानुयोग का प्रथम उदाहरण सभी को पता है, हमारे मंगलाचरण में भी वो बात आई थी कि 5 पांडव, उनमें से 3 पांडवों ने, पांडव मुनिराजों ने मुक्ति की प्राप्ति की, और नकुल और सहदेव उनको स्वर्ग की प्राप्ति, सर्वार सिद्धि की प्राप्ति। हमको लगता नहीं है कि सर्वार सिद्धि में वो गए हैं तो कोई उनको दुख है, कोई क्या सर्वार सिद्धि, हम तो इमेजिन करते हैं ना, जब जब पंच कल्याणक आदि की बात आती है और जब पता चलता है कि ये सर्वार सिद्धि से आए, तो हमें सर्वार सिद्धि की महिमा आने लग जाती है। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि सर्वार सिद्धि, और पहले वो कौन थे, मुनिराज थे, अभी सर्वार सिद्धि पहुंच गए, और कहाँ जाने से रह गए, तो वो मोक्ष जाने से रह गए। इन तीनों का एक बार कंपैरेटिव स्टडी किया जाए ना, एक जीव जो मुनि अवस्था में थे, मुनि अवस्था में उनको एक राग के कारण, अल्प राग के कारण स्वर्ग जाना पड़ा, और वो मोक्ष नहीं जा पाए। इन तीनों स्थिति तो एक बार सामने रख करके हम विचार तो करें। स्वर्ग में वहां विषयों में प्रवृत्ति होगी, पंचेंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति होगी, विषय विष वृक्ष के आमोद से जहाँ पे अंतरंग मोहित हो जाता है, ऐसा स्वर्ग होता है, ऐसे स्वर्ग की अवस्था को कहा है। और यहाँ पे जब वो मुनि अवस्था में थे तो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव था, पंच महाव्रत, पूर्ण संयम, सकल संयम, चारित्र, छाय समिक चारित्र का वहां पे पालन चल रहा था, उतना सुख वहां पे वो भोग रहे थे, और वो सारा का सारा सुख छूट जाएगा, और एक कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जितनी वितरागता है उतनी ही स्वर्ग में शेष रहेगी। और गया क्या, किस कीमत पे, कि वो एक राग हुआ, और यदि वो नहीं होता तो मोक्ष होता, जहाँ पे शादी अनंत काल के लिए वह जीव क्षायिक सुख, अनंत सुख, अव्ययवाद सुख को भोग रहे होते। वहां ज्ञान वैराग्य की शक्ति प्रचुरता पे थी मुनि अवस्था में, और इस राग के कारण अब जो स्वर्ग आदिक देवादिक आयु का बंधन हुआ है, वहां पे वही विषय कषाय का ही सेवन होने वाला है। वहां पे भी ये विषयों में ही प्रवृत्ति होने वाली है, विषय विष वृक्ष। अब प्रश्न होता है भाई वो तो रत्नत्रय के धारी थे, फिर उनको ये सब क्यों हो रहा है, उनको तो सारी खबर है। लेकिन ये मोह की सेना में जो एक राग बैठा हुआ ना, उसने ये सब काम करा दिया। ये रत्नत्रय का अपराध नहीं है, ये सारा का सारा अपराध राग का है, जिसके कारण से उनको, उन मुनिराजों को सर्वार सिद्धि आदि की जेल जाना पड़ा। सर्वार सिद्धि की जेल, लोग बोलेंगे भाई तुम सर्वार सिद्धि को जेल कैसे बोल रहे हो, हाँ, वहां पे छायिक सम्य दृष्टि जीव है, वहां से आकर के मोक्ष जाने वाले हैं, ऐसे जीवों, ऐसी जगह को तुम जेल बोल रहे हो। हाँ भाई, उस जीव से पूछो जो, जब होता है ना, जब ओलंपिक वगैरह होते हैं, कोई फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, कितना सा डिफरेंस होता है।
अरे आप जाके बोलो उससे, भाई इतना सा तो एक मिनी सेकंड का ही तो अंतर रह गया, लेकिन भैया मिनी सेकंड के अंतर रहने के कारण से वो स्वर्ग वो रेस नहीं जीत पाया। स्पेस मिशंस वगैरह होते हैं जो भी होते हैं, उनमें मिली सेकंड का भी फर्क देखा जाता है। हाँ, तो यहाँ तो स्वर्ग के लिए मोक्ष के लिए जो जीव तैयार बैठा है, मोक्षार्थी जीव, उसे मोक्ष के अलावा कुछ नहीं चाहिए। उसको यदि 33 सागर के लिए सर्वार सिद्धि भी हो तो भी उसे वो नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे सुख उतना प्राप्त नहीं हो रहा। देखो हम वर्तमान युग से एक 5 पांडवों में नकुल सहदेव का भी उदाहरण आता है। एक और उदाहरण आता है गौतम गर्धर स्वामी का भी उदाहरण कहा जाता है कि जिस दिन भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ, अभी तक तो वो भगवान महावीर अरिहंत परमेष्टि तीर्थंकर परमात्मा के प्रति जो शुभ राग था उसके प्रति जितने जुड़े हुए थे, तो प्रतिदिन जब तक भगवान की दिव्य ध्वनि खिली हर समय वो उनकी सभा में उपस्थित रहे। और अब जब भगवान को मोक्ष हो गया तो उस समय उनको फिर वापस अपने स्वरूप में जाने के लिए जब वो पूरी तरह स्वरूप में गए तब जाकर के उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। उतने समय तक जब तक भगवान महावीर के प्रति राग चल रहा था तब तक उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। जब अपने स्वरूप में पूरे समा गए तब जाकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखो प्रथमानियों के उदाहरण है और भी काफी उदाहरण मिल सकते हैं। हम अभी और अन्य अनुयोगों की अपेक्षा से विचार करें, कर्णानुयोग की अपेक्षा से विचार करें तो अल्प राग कितना दुख का कारण है। ये 33 सागर की ये तो हमने देख लिया। एक कर्णानुयोग का नियम है, जब भी बंद होता है तो बंद किस प्रकार से होता है, अल्प राग से कैसा बंद होता है, तीव्र राग से कैसा बंद होता है। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में बहुत सिंपली एक दो पैराग्राफ में वाली बात कही है कि ये एक समय के परिणाम से सभी कर्मों का बंध तो हो रहा है, लेकिन उनमें स्थिति और अनुभाग देने का काम कसाय के कारण होता है। जितनी तीव्र कसाय हो या अल्प कसाय हो उसके हिसाब से कर्म का बंध होता है। तो कसाय में भी स्थिति का बंध और अनुभाग का बंध दो अलग अलग होता, एक ही परिणाम से, लेकिन उसके फॉर्मूला अलग है। कैसा है कि देवायु, मनुष्य आयु और तिरंच आयु, इनके बिना अन्य जितने भी घाती और अघाती कर्म है, यदि अल्प कसाय होगा तो इनकी अल्प स्थिति का बंध होता है, और तीव्र कसाय चल रही होगी तो उनकी तीव्र स्थिति का बंध होगा। लेकिन मनुष्य आयु, देव आयु और तिरंच आयु के साथ ऐसा नहीं है। वहां पे यदि अल्प कसाय होगी तो ज्यादा स्थिति का बंध होगा। आप समझ रहे हो? मुनि अवस्था में अल्प राग करने वाले जल्दी मोक्ष जाएंगे। मतलब यदि उनको एक भाव और धारण करना पड़ा, राग के कारण यदि स्वर्ग की प्राप्ति होगी तो वो स्वर्ग, छोटे स्वर्ग जाएंगे, वहां से जल्दी वापस आएंगे और जल्दी मोक्ष जाएंगे। और जिन्होंने अल्प और सबसे छोटे सा छोटा कसाय वाला राग किया, ठीक है, तो उनकी स्थिति क्या होगी? उससे उनको कौन सा आयु बंद होगा? कितनी आयु बंधेगी? 33 सागर तक की आयु बंधेगी। बड़े वाले स्वर्ग जाएंगे, हाँ, सर्वार सिद्धि जाएंगे, वहां से कब वापस आएंगे? 33 सागर बाद। हमको लगता ही नहीं, हमें लगता है दूसरे तीसरे स्वर्ग में जाना तो अरे छोटे छोटे लोग जाते हैं दूसरे तीसरे स्वर्ग, बड़े स्वर्ग जाना है हमको तो सर्वार सिद्धि जाना है। अरे भाई, जिस जीव का लक्ष्य मोक्ष जाना हो वो 33 सागर के लिए रुकने के लिए तैयार नहीं होगा। 33 सागर तो एक बात है, इसके बाद वहां से आके मनुष्य बनना, गर्भ में आना और फिर पूरी दीक्षा शुरू से करना। आप देखो ना, अगले भाव में जैसे हमको भी हमारी स्लेट खाली मिलेगी और हमको फिर से छोटा बड़ा सीखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसी पूरी प्रक्रिया दोबारा से होगी। वैराग्य होगा, मुनि दीक्षा धारण करेंगे, सब कुछ होगा, तब जाकर के मोक्ष जाएंगे। ये अंतराय हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? वो अल्प राग के कारण हो रहा है। वो एक अल्प राग, एक राग की कणिका, उसमें इतनी सामर्थ्य हर समय होती है कि वो सातों कर्मों का बंद कराती है। तो बहुत ही विचारने योग्य बिंदु है। कर्णानुयोग से इसमें और भी विशेष बहुत सारी डिटेल्स हो सकती हैं, किस गुण स्थान में कितना अल्पराग रहता है और उससे कितना कर्म का बंध होता है, कितनी स्थिति, कौन कौन से कर्म बंधते हैं, वो सारी बात हो सकती है। अभी हम कर्णानुयोग की बात पे ज्यादा डिटेल नहीं करते हैं, थोड़ी सी द्रव्यानुयोग संबंधी बात करते हैं। द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से देखा जाए, 7 तत्वों की चर्चा की जाए तो ये राग भाव कौन सा तत्व है? राग भाव है आश्रव बंध तत्व। आश्रव बंध तत्व है मतलब दुख रूप है, दुख का कारण है। और मोक्ष जाना है, जिस जीव को मोक्ष जाना है, ये तो राग उसमें अंतराय ही पैदा करने वाला है। चाहे अल्प राग हो, चाहे तीव्र राग हो, किसी भी जाति का राग हो, राग का तो एक ही कार्य है, अपने मोह का साथ देना, इस जीव को संसार में बनाए रखना। जैसे भी हो, जिस जिस प्रकार से वो राग आपको संसार में बनाए रखेगा। और भी द्रव्यानुयोग में बात हो सकती है।
हम अभी चरणान्योग में किस प्रकार से ये वर्णन मिल जाएगा, तो चरणान्योग में भी राग को घटाने का ही उपाय बताए, राग को घटाने का ही उपाय। अब उसमें शैली अलग है कि वो परिग्रह को दूर करके, विषयों से दूर हटा करके, परद्रव्य का संबंध बिठा करके, उनको दूर करके, जिनके लक्ष्य से हमें राग होता है उनका त्याग कराने का उपदेश वहां पे ज्यादा मिलेगा। उपदेशात्मक शैली है वो, उस अनुयोग की ही शैली है, इसीलिए वो बात है। अब एक इससे संबंधित मुझे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की भी दो गाथाएं याद आ रही हैं। 211 नंबर की गाथा, उसके बाद 3 गाथाएं और हैं, ये नानसेन वाली, और उसके बाद एक 220 नंबर की गाथा। प्रवचन सार जी में भी शुभ पहले पहले अधिकार में बहुत सारी जगह पे शुभ राग के लिए अपराध रूप शब्द प्रयोग किया है। शुभ राग के, हमें अशुभ राग, अप्रशस्त राग की बात नहीं कर रहे। उन्होंने बोला ये शुभ राग रूपी अपराध का फल है कि जीव को बंधन हो रहा है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो रही, ये कोई रत्नत्रय से नहीं होता है। ये जो भी बंधन हो रहा है ये विपक्ष की सेना के द्वारा हो रहा है। एक 211 नंबर की जो कारिका है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, वहां लिखते हैं असमग्रम भावयतो रत्नत्रयम अस्ति कर्म बंधो या स विपक्ष कृतो। वो विपक्ष के द्वारा हो रहा है, और ये विपक्ष भैया बीजेपी कांग्रेस जैसी नहीं है, ये विपक्ष इंडिया पाकिस्तान जैसी है। बीजेपी और कांग्रेस तो दोनों ही देश के हित में काम करने चाहेंगी, बस ये कहेंगे हमारा नाम हो, हमारे नाम से काम होना चाहिए, लेकिन दोनों देश के लिए काम करेंगे। यहाँ वो मत समझना, यहाँ जो राग को विपक्ष कहा है ये इंडिया पाकिस्तान वाला विपक्ष है, जहाँ पे हम ये नहीं चाहते कि सामने वाले का भला हो। ऐसे ही राग कभी भी जीव का भला नहीं करेगा मोक्ष मार्ग में, राग हमेशा मोक्ष मार्ग में पीछे ढकेलने का काम करेगा। देखो वो अल्प राग भी आपको चौथे गुण स्थान तक ढकेल लेता है, वहां तक ले आता है। तो अल्प राग एक और फिर 220 नंबर की गाथा में भी ये वाली बात कही है कि इस लोक में रत्नत्रय रूप धर्म निर्वाण का ही कारण होता है। रत्नत्रय तो निर्वाण का ही कारण है, अन्य गति का नहीं। और जो रत्नत्रय में पुण्य का आश्रय होता है वो किसके कारण होता है, वो अपराध शुभोपयोग का है। कितनी ही जगह ये बात आई है, राग आग दहे सदा, राग को दुख स्वरूप और शुभोपयोग रूप अपराध के फल से ही स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। ये बात प्रवचन सार जी में भी बहुत जगह आई है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय एक गजब की बात आप लोग देखना, ये वाली जो 171 172 नंबर की गाथाएं पंचास्तिकाय में है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जब ग्रंथ समाप्त होने वाला है उस समय ये चर्चा की। ऐसे द्रव्य संग्रह आदि ग्रंथों में भी देखें, प्रवचन सार आदि ग्रंथों में भी देखें, तो जहाँ पे वो ग्रंथों को समाप्त करते हैं वहां पे अल्प राग को भी बर्दाश्त नहीं करें ऐसी वो चूलिकाओं में गाथाएं लिखते हैं आचार्य देव। मतलब ये ग्रंथ पढ़ तो रहे, एक ग्रंथ पढ़ते पढ़ते कहीं हम ये ना समझने लग जाए, कहीं हमारा अभिप्राय ऐसा ना हो जाए कि ये शुभोपयोग से हमको थोड़ा फायदा हो जाए। शुभोपयोग से किंचित भी फायदा नहीं है, किंचित भी फायदा नहीं है। एक बात आखिरी में थोड़ी सी और करूंगा। जब ये ग्रंथ पूरा होता है पंचास्तिका ग्रंथ, तो आचार्य देव एक लाइन लिखते हैं वहां पे, आचार्य अमृतचंद स्वामी एक लाइन लिखते हैं वहां पे कि एक सेकंड, हाँ, उन्होंने लिखा परमागम की ओर के अनुराग के, परमागम के प्रति जो अनुराग है उसके वेग से जिसका मन अति चलित होता था, ऐसे मैंने यह पंचास्तिकाय संग्रह नामक सूत्र कहा है। देखो अभी थोड़ी देर पहले आचार्य देव ये कह के आए हैं कि ये जो थोड़ा सा भी राग है ये बहुत खतरनाक है, स्वर्ग आदि तो भेज देगा लेकिन वहां पे भी हमको दुख ही सहन करना है, बहुत दुख है, अंगारों में जीने जैसी स्थिति है। लेकिन वो यहाँ बोल रहे हैं फिर भी मैंने इसमें प्रवृत्ति की थोड़ी सी, परमागम की ओर के अनुराग के वेग से जिसका मन अति चलित होता था, ऐसे मैंने यह पंचास्तिकाय संग्रह नामक सूत्र की रचना की है, उसको कहा है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि होना और करना ये अलग अलग चीज है। भूमिका के अनुसार शुभ राग होता है, अल्प हो तीव्र हो, जिस भूमिका में जो जीव जहां होता है उस रूप में होता है, लेकिन उसे अच्छा मानना, उसे करने योग्य मानना, थोड़े से भी शुभ राग को करने योग्य मानना, दिक्कत वहां पे। ये सारा अध्ययन हम पढ़ रहे हैं, ये तो उन महामुनि राजों की अपेक्षा से बात चल रही है जो जिनका उतना अल्प राग रह गया। लेकिन हमारे लिए बात किस प्रकार से प्रयोजनवान है, हमारे लिए इसका ये प्रयोजन है कि भाई अल्प राग वो भी करने योग्य नहीं है, जब तक ऐसा नहीं मानेंगे तो बड़ा राग भी नहीं छूटेगा, छोटे राग के छूटने की तो बात ही क्या।
जब तक बीमारी को रखने लायक समझ लिया या वैसा परिणमने लायक समझ लिया, तो क्रोध, लोग बोलते हैं ना हमसे क्रोध दूर नहीं होता, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं चलो वैसे तो क्रोध नहीं करना चाहिए, ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ा तो करना चाहिए, बच्चों पे तो करना चाहिए, इन पे तो करना चाहिए, हमारे जो अंडर है उन पे करना चाहिए, दिखाना तो चाहिए। अरे भैया, जो क्रोध को थोड़ा भी करने योग्य मान लेता है उसका क्रोध कभी भी दूर नहीं होता। हाँ, इसी प्रकार से अंतरंग में राग करने योग्य थोड़ा भी माना जाए, हाँ, तो उस जीव का कभी भी राग अभाव नहीं होगा। यही हमको इस पूरे विषय में समझना है कि अल्प राग कृत अंतराय का क्या स्वरूप है। अल्प राग जो होने योग्य स्थिति होती है भूमि के अनुसार, उससे तो अंतराय हो ही रहा है, उससे स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है और स्वर्ग आदि में दुख होता है। लेकिन यदि वो अल्प राग को करने योग्य मान लिया तो मिथ्यात्व है, और वो मिथ्यात्व कोई 1-33 सागर बराबर ही नहीं है, वहां कोड़ा कोड़ी सागरों की स्थिति बनती है, इतना पाप बनता है, इतना तीव्र अनुभाग बनता है। और मिथ्यात्व तो है ही पाप रूप। चारों जो हमारे घाती अघाती कर्म है, उनमें अघाती कर्म में ही पुण्य पाप की व्यवस्था है। घात्या कर्म जो मिथ्यात्व के साथ हमेशा तीव्र रूप से बंधेंगे, उसमें तो आपको कोड़ा कोड़ी सागरों की आयु बंधेगी, निरंतर जन्म मरण करने पड़ेंगे। हम अभी इतनी बात करी ना नकुल सहदेव को 33 सागर, तो हमें लग रहा है 33 सागर हाईएस्ट हो गए, लेकिन भाई यदि ये अल्प राग के कारण 33 सागर हुई, लेकिन मिथ्यात्व से कितना बंद होता है, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागरों का बंद होगा। इसीलिए हमको अपनी मान्यता को बिल्कुल सुधार के रखना है कि राग ये विपक्ष पार्टी का एक मेंबर है, इसे अपनी पार्टी में रखना ही नहीं है, हमारे सामने देखे भी तो अपने पार्टी का मानना नहीं है। इस ऐसा अभिप्राय हमारा निर्मल हो, और इसी मंगल भावना से मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ। शत्रु के कमजोर होने से शत्रु मित्र नहीं बन जाते। ज्ञानी राग अभिप्राय में तो जहर ही राग को मानते हैं, और अल्प राग संयमी मुनि के संयम को छीनकर उनको असंयम की दशा में सागरों तक डाल देता है। ऐसी बहुत सुंदर और सिद्धांत गर्भित चर्चा यहाँ पर पंडित सुलभ जी द्वारा हम सभी को करने मिली। बहुत ही रोचक बात उन्होंने यहाँ पर शब्दों इशारों में कह दी कि शुभ राग को जो धर्म मानेंगे वे रासुका के अपराधी होंगे, ऐने से उन पर लगेगा, क्योंकि ये जो राग है ये तो विपक्ष के द्वारा भेजा गया षड्यंत्र है, और जिस राग को ही अच्छा माने वो तो आत्मा की सुरक्षा के विरोध में खड़ा हुआ है। ऐने से की विपत्ति उस पर छानी चाहिए, घोर संसार में वो विप्लव पाएगा ही। मैं विशेषज्ञ महोदय से निवेदन करूंगा इस चर्चा को थोड़ी और गति दे दें। सुलभ जी ने जो है ना अपना बहुत अच्छा वक्तव्य दिया है और बहुत प्रमाणों के साथ दिया है। प्रथमानि योग के, करणानि योग के, चरणानि योग के तो उदाहरण वो बोल रहे हैं हमने अभी दिए नहीं, द्रव्यानि योग का उदाहरण दिया था, करणानि योग के भी कम दिए। लेकिन जो चर्चा थी, जब हम ये चर्चा करते हैं ना तो इसमें करणानि योग आ ही जाता है। जब हम अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान कषायों के नाम लेंगे, कर्मों का जोड़ेंगे। मैं तो सबसे पहला ये मेरा प्रश्न था इसमें कि इनका विषय था अल्प राग भी अंतराय। मेरे को लग रहा है ये अनुभव नहीं विषय दिया होगा जरूर। चलो नहीं, कोई बात नहीं है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये अंतराय का मतलब अंतराय कर्म से है अथवा कोई और बात है? यहाँ पे अंतराय कर्म से मतलब नहीं है, यहाँ पे साक्षात मोक्ष का अंतराय हो रहा है। जो आप मोक्ष जाने के लिए तैयार थे, पूरी तैयारी थी, वो जो कमर कस के बैठे थे, लेकिन वो एक अल्प राग आया और उसने आपके मोक्ष के लिए अंतराय डाल दिया, साक्षात मोक्ष का अंतराय। नहीं, और अंतराय कर्म से भी यदि जोड़ देवे तो दिक्कत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अंतराय भी घाती कर्म है। और घाती कर्म के रहते हुए जो है वो अरहंत अवस्था, अनंत वीर्य अवस्था वो प्रकट, जैसे जैसे वीतरागता प्रकट नहीं होती है ना, वैसे ही अंतराय का नाश भी उसके बिना नहीं होता है। इसलिए अंतराय वैसा भी माना जा सकता है। और आपने सही कहा कि अंतराय जो है यहाँ पर अकेला अंतराय कर्म नहीं है, बाकी अंतराय मतलब मोक्ष का में अंतराय, मोक्ष में अंतराय डालने वाले तो सारे कर्म हैं। अघातिया कर्म भी जो हैं वो मोक्ष में अंतराय डालते हैं, जब तक वो रहते हैं तब तक के मोक्ष नहीं मिलता है। इसलिए इस दृष्टि से तो जो है बहुत सुंदर इन्होंने चर्चा की है। एक दूसरा प्रश्न ये था सुलभ कि जो अल्प राग है वो अल्प राग किसे मानना? सूक्ष्म राग को जो 10वें गुण स्थान में रहता है उसे अल्प राग मानना,
अथवा अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हुआ, अब जितना राग बचा है ना वो सब अल्प ही राग है, ऐसा मानना, या शुभ राग को अल्प राग मानना, अशुभ राग को तीव्र राग मानना, क्या अभिप्राय हम ले सकते हैं? ये जो दो बातें थी इनके अनुसार यहाँ पे अल्प राग थोड़ा जो स्थूल राग है ना, लेकिन वो होना चाहिए छठे गुण स्थान वर्ती वाला। छठे गुण स्थान में जो अरहंत आदि की भक्ति के प्रति जो राग है, जो आपको मोक्ष से जाने से रोक रहा है। अभी चौथे पांचवें गुण स्थान में जो ग्रस्त जीव होगा वो थोड़ी ना मोक्ष से जाने से रोक रहा है, वो तो अभी उस स्थिति तक ही नहीं पहुंचा, उसका तो राग भी तीव्र चलता है। देव सा गुरु के प्रति भी तीव्र राग चलेगा। विषय कसाय में भी राग की तीव्रता है ही सही, लेकिन देव सा गुरु क्यों घटा रहे हो, सम्यक दृष्टि पर क्यों नहीं घटा रहे? क्योंकि वो उस तलहटी पे खड़े हैं जहां से बिल्कुल मोक्ष होना है। अब उनको सीधे मोक्ष होना है। मैं तो ये समझता हूँ दो प्रकार का अल्पराग मानना चाहिए। या तो जो अनंतानुबंधी कषाय है ना, वो महा 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 तीव्र राग है की सूचक है वो, और उसके रहते हुए तो मोक्ष के मार्ग का प्रारंभ भी नहीं होता। इस दृष्टि से हम यदि कहें तो वो अनंतानुबंधी मिथ्यात्व का जिसने नाश कर दिया है, उसने बड़ा ब्लंडर तो पार कर दिया है। अब तो बस मालूम है आपको, इसीलिए मैं कह रहा हूं समय सार की एक गाथा है, आपको याद दिलाना चाह रहा हूं। परमाणु मित्ययम पिहु रागा दीनम तु विज्जदे जस। यहाँ परमाणु मात्र राग मालूम किसको कहा जा रहा है? ये मिथ्या दृष्टि के को भी जो परमाणु मात्र राग है, वो माने मिथ्यात्व संबंधी राग को परमाणु मात्र राग कहा जा रहा है। और सम्यक दृष्टि को तो वो ये कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि को तो राग है ही नहीं। जी बिल्कुल, सम्यक दृष्टि राग से रहित हो गया, अल्प राग तुम उनका कहोगे। यहाँ पर वो कह रहे हैं ये सम्यक दृष्टि वीतरागी है इस अपेक्षा से, क्योंकि उसको वहां पे तो अल्प राग और तीव्र राग का अंतर ही नहीं किया। बराबर है। तो अल्प राग तीव्र राग का अंतर भी यहाँ पे साधक की भूमिका में ही देखना चाहिए। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बेटा, बहुत अच्छी चर्चा करी आपने। हाँ अनुभव जी। अनुभव जी। एक प्रज्ञा दीदी का हैंड रेस हो रहा है सर। हाँ प्रज्ञा जी को ले लीजिए ना। जय जय सभी को। सर एक प्रश्न पूछूं मैं? हाँ पूछो। इन्होंने सुलभ भैया ने इतना प्रॉब्लम बताया कि अल्प राग से कितनी समस्या आती है और अंतराय होता है। मुझे ये सिर्फ ये पूछना है कि अल्प राग जो है वो स्व के लिए तो अहितकर है, लेकिन परोपकारी भी तो है जो मुनिराजों को होता है, और उन्होंने इतने शास्त्र लिखे, तो मतलब पूरा ये वन वे नहीं है कि अल्प राग प्रॉब्लमेटिक है, तो ये पूरा वन वे लग रहा है। तो ये किसी अपेक्षा तो ये शुभ, मतलब शुभ राग इसको किसी अपेक्षा ही कहते हैं ना। हाँ अच्छा। बताओ सुलभ जी, आप उत्तर दीजिए। हाँ जी, देखो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन प्रॉब्लम उसके लिए सबसे बड़ी जिसने लक्ष्य ऊंचा बना रखा है। यदि हम छोटे छोटे लक्ष्य बना के चलेंगे ना, तो हमको तो जैसे छोटे बच्चों को पहले बोलते हैं बेटा मंदिर जाओ, ठीक है, फिर आगे बोलेंगे बेटा पूजा करो, फिर स्वाध्याय करो, धीरे धीरे जो स्टेप पे बढ़ना है उनके लिए आगे बढ़ने वाला, मतलब जो 100 में से 90 ला रहा है उसको 95 लाने, और जो 60 ला रहा है उससे हम बोलेंगे बेटा 90 तक तो आओ। तो वो ऐसा ही है, हम अल्प राग को, जो हमारे तीव्र राग चल रहे हैं उनकी अपेक्षा से भूमिका ऊपर करने के लिए बात आ जाती है, लेकिन वहीं रोकना नहीं है, वो हमारा लक्ष्य नहीं है, और उस समय भी आकुलता रहेगी, इसलिए हम उनका भी अभाव करने की बात कहेंगे। और दूसरा प्रज्ञा जो परोपकार है ना, परोपकार के लिए मतलब तुम ये कह रहे हो परोपकार के लिए हमको रुके रहना चाहिए, राग करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि राग नहीं करेंगे तो परोपकार कैसे होगा। इसलिए परोपकार करने के लिए तीर्थंकर प्रकृति भी कैसे बंधेगी यदि हम नहीं करेंगे तो जो है ना, उसकी जो इन्होंने कहा ना, उपादेय बुद्धि तो सर्वथा नष्ट होना चाहिए। अब जितना राग रहेगा ज्ञानी को भी, वो राग जब तक है तब तक तो राग है ही ना, और वो राग जो है उसको जो है वो राग अपने आप, वो राग जो है वो सब काम कराएगा। 63 साल का पुरुष के बंद कराएगा, तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद कराएगा। गुरुदेव की भाषा में कहें तो सम्यक दृष्टि को देवशास्त्र गुरु संबंधी राग आए बिना रहेगा नहीं, ये गुरुदेव की भाषा है।
मतलब वो करेगा नहीं, आए बिना नहीं रहेगा। ये इसमें हम कर्तृत्व से बचा भी रहे हैं और वो हो भी रहा है। ये इसका बैलेंस बनाने की चीज। एक और वाक्य आता है कि आराधक ही प्रभावक होता है, जो सच्चा आराधक होगा उससे प्रभावना स्वयं होती है, तो ये काम अपने आप हो जाएगा सहज में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।